नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड में ऐसे सैकड़ों भट्टे हैं जो अवैध उत्खनन और तस्करी के कोयले से गुलजार हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की छापेमारी के चलते जब तक इन भट्टा मालिकों की कारगुजारियां सामने आती रही हैं। इसका ताजा मामला सामने आया है धनबाद के निरसा प्रखंड के खास निरसा क्षेत्र में, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मां तारा ईंट भट्टे पर अवैध उत्खनन और तस्करी के कोयले की बड़े पैमाने पर खरीद की जा रही है। इसके बाद निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब मौके पर छापेमारी की तो वहां बड़े पैमाने पर कई साइकिलों पर लोड कोयला मिला। हालांकि इस दौरान कोयला तस्कर और अवैध कोयले की खरीदारी करने वाले भट्टा स्टाफ मेंबर दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी भट्टा मालिक के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने एराइज न्यूज से खास बातचीत में बताया कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते क्षेत्र में अवैध उत्खनन और तस्करी की वारदातों में कमी आई है और अवैध कोयले की खरीदारी करने वाले कई भट्टा मालिकों के गोरख धंधे से पर्दा उठा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इस संबंध में ईसीएल सिक्योरिटी और सीआईएसएफ को भी मुस्तैदी दिखानी होगी, तभी कोयले के अवैध उत्खनन और तस्करी पर पूरी तरह लगाम लग सकेगी। नमस्कार, अराइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे सामने निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा जी उपस्थित हैं एक अहम मुद्दा कोयले के लेकर। आज ही सुबह जय मां तारा भट्टे में रेड किया गया, जिसमें भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। आइए जानते हैं कि कितना कोयला और उनके कार्यशैली जो बहुत ही जबरदस्त है और ये बहुत ही एक्टिव मोड में छापेमारी कर रहे हैं। आज लगातार 2 महीने से हर एक जो अनलीगल भट्टा चल रहे हैं उसके कमर तोड़ कर रखे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं का जुआनी उनके कार्यशैली को। सर, आपका स्वागत है अराइज में। जी थैंक यू। सर, आज जो भट्टा में छापेमारी हुई, कितना कोयला जब्त किया गया? आज जय मां तारा जो संचालक बबलू सिंह हैं, उनके भट्टे में छापामारी की गई और उस दौरान वहाँ पाया गया कि साइकिल से अवैध रूप से कोयला लिया जा रहा था। तो आज 8 साइकिल में लोड कोयला पाया गया और साइकिल जो संचालक थे वो काफ़ी लंबा बाउंड्री होने के कारण, गेट बंद होने के कारण प्रवेश करने में विलम्ब होने से सारे लोग भाग गए और स्टाफ भी भाग चुके थे। तो अभी कोयला उठाया जा रहा है, उसकी जब वजन किया जाएगा तो हम उसको कंफर्म बता पाएंगे। लेकिन अभी प्रोसेस जारी है और उसमें आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो भी किया जा रहा है। सर, ये एक और सवाल है कि लगातार आज 2 महीना से आपके द्वारा छापामारी, ताबड़तोड़ छापामारी की जा रही है। कोल माफिया सुधरने के नाम मिले रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इन लोग लाइसेंसधारी सब भट्टा के मालिक हैं। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो आदेश आया था कि उद्योग धंधे को खोला जाए, इसी के रेफरेंस में इन लोगों ने खोला। हमने हिदायत सख्त दिया था कि जरा सा भी अगर आप कालाबाजारी करते हैं, अवैध ढंग से कोयला लेते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में हम लोग कुछ दिन पहले महाकाल भैरव भट्टा में छापामारी किए थे और वहाँ साइकिल से लिया जा रहा 8-10 टन कोयला बरामद हुआ था। इसके पहले भी एक मुन्ना खान का भट्टा है, उसमें भी छापामारी हुई थी। गलफरवाड़ी में एक रिफैक्ट्री है, वहाँ भी कोयला लिया जा रहा था, उसमें भी कोयला जब्त हुआ था। और सभी जगह नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि और भी पुख्ता साक्ष्य के साथ हम लोग इसको अनुसंधान करेंगे ताकि इन लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे सहज ढंग से, फिर इस पर लगाम लगेगी। सर, क्या कानून का प्रक्रिया चालू किए हैं? क्या नाम दर्ज एफआईआर किया जाएगा जो भट्टे मालिक? जी, सभी का नाम दर्ज एफआईआर किया जाता है। हम लोग कोयला का सैंपल भी जांच कराते हैं ताकि ये जो डीओ का कोयला इनके पास रहता है उसी में इस कोयले को मिला दिया जाता है, अवैध कोयले को। इसी के आड़ में लोग कालाबाजारी करते हैं। तो
जो कोयला साइकिल से लिया गया, लोकल माइनिंग से लिया जाता है, इसको हम लोग सैंपलिंग करके जांच के लिए भेजेंगे और फिर जो कागज़ प्रस्तुत करेगा, इन लोग कुछ इस तरह के कागज़ प्रस्तुत करते हैं जिसके कारण ये लोग बच जाते हैं। तो फिर वहाँ का डीओ का जो कोयला है उससे उसका मिलान किया जाएगा और निश्चित रूप से वो नहीं मिलेगा और फिर ही उनको कानूनी सजा भी मिलेगी। सर यहाँ एक और है कि निरसा में ही सीआईएसएफ का कैंप भी है, उसी के पीछे से भी कोयला चोरी होती है। क्या सीआईएसएफ एक्टिव मोड में नहीं है आपके अनुसार? ये सारा कोयला ओपन माइनिंग से उठाया गया है, जो आज भी रेड हुआ, ये भी और कुछ दिन पहले भी हुआ था, वो भी जो अभी जो चल रहा है ओपन माइनिंग, यहाँ उसी से कोयला उठाया जाता है। तो उसी दौरान गांव के लोग कोयला उठाते हैं और फिर माफिया को बेच देते हैं। तो हम लोग कई बार माइनिंग में भी छापामारी किए हैं और वहाँ से भी कोयला काफ़ी बरामद किए हैं। तो सिक्योरिटी ईसीएल को और वीसीएल को और टाइट करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ से कोयला इलीगल रूप से ना उठाया जाए, क्योंकि उनकी जवाबदेही भी है और वो निरंतर वहाँ पर उनको ड्यूटी भी दिया गया है कि कोयले का अवैध रूप से उठाव ना हो। तो कहीं न कहीं उनकी कमजोरी है जिसके कारण कोयला उठ जाता है और हम लोग लगातार उसके माइनिंग में कैंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग वहाँ भी छापामारी करते हैं, ज्वाइंट छापामारी भी करते हैं, वहाँ भी कोयला उठता है और कांड दर्ज वहाँ भी किए जाते हैं। सर एक तरफ कोरोना का मार, दूसरी तरफ आपकी ड्यूटी, इस बीच में अपने आप को बैलेंस कैसे रख पाते हैं? देखिए, ये तो हम लोग का 24 आवर सक्रिय रहना पड़ता है। अभी प्रत्येक दिन मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे। हमारे अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं, तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि काम बैलेंस हो जाता है। सुबह से हम लोग काम करते हैं तो काम का जमाव नहीं हो पा रहा है, तो बांट दिए हैं उसको। तो सर सहयोग कैसे मिल रहा है आपको? सीनियर सरकार का सहयोग कैसे मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और सर ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी है अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उनके तरफ से पूर्ण सहयोग भी है और पूर्ण स्वतंत्रता भी है। तो सुबह हम लोग छापामारी हम के लिए जो भी है जगह जहाँ पर हम छापामारी कर लेते हैं और फिर ऑफिस का भी काम हम कर लेते हैं। दिन में जो सुपरविज़न करना होता है तो हम सेकंड टाइम में जा कर के ऑन द स्पॉट तो उसके घर जाके हम सुपरविज़न करते हैं सारा केस का, और फिर हम ऑफिस का काम रात में करते हैं। ये थे निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा जी, जो अपने कामों को लेकर हमेशा लगन के साथ एक एक्टिव मोड में काम करते हैं। कोरोना के लेकर अभी सरकार एंटीबायोटिक के एक दूसरी लॉकडाउन लागू करने के समय यहाँ तक की सीमा भी लॉक हो गया, परंतु उनके ऊपर इतना काम होने के बावजूद भी क्षेत्र में काला बाजारी ना हो उसके लिए इतना एक्टिव है कि अपने काम को लेकर बहुत ही एक्टिव मोड में रहते हैं और सब काम को देखते हुए भी ये काम करते हैं। और इनका एसएसपी सरकार जो सीनियर सरकार भी निर्देशानुसार वो काम करते हैं, जो स्वतंत्र हैं और काला बाजारी को रोकने के लिए बहुत ही एक्टिव मोड में हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में कोयला तस्करों और अवैध कोयले की खरीदारी करने वाले भट्टा मालिकों और व्यापारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे न केवल कोयला तस्करों की कमर टूट गई है, साथ ही क्षेत्र में कोयले के अवैध गोरख धंधे पर भी काफी हद तक लगाम लगी है। एआरआई न्यूज के लिए धनबाद से पवन मोदी की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश पर उन्हें सरकार द्वारा निर्गत पास दिखाना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में कल धनबाद उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी अखिलेश वारियर ने झारखंड बंगाल सीमा पर मैथन क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां तैनात पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो बिना पास के किसी को झारखंड में प्रवेश की अनुमति न दें। एसडीएम राज महेश्वरम के मुताबिक सीमा पर जल्द ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हम लोग इसके लिए इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी झारखंड धनबाद में एंट्री करें उनके पास ई पास एंट्री पास हो झारखंड का, वो अनिवार्य रूप से वो होना अनिवार्य है। यानी कि वो बंगाल के द्वारा निर्गत पास हो या जो भी कोई भी वैलिड पास हो उसी को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा झारखंड में। लेकिन सर झारखंड में तो स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई व्यवस्था नहीं, जो कि बंगाल पड़ोसी राज्य है, वहाँ सारा व्यवस्था है। यहाँ पे भी अगर वैसी आवश्यकता होगी तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी
निरीक्षण के दौरान जिला उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अखिलेश बारिया, निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एआरआई न्यूज के लिए धनबाद से पवन मोदी की रिपोर्ट।